नमस्कार, मैं ऐश्वर्या आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ रत्न ऊर्जा हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, समस्याएं तो हम सबके जीवन में बहुत आती है। अब किसी के जिंदगी में विवाह से जुड़ा होता है तो किसी का कारोबार से या किसी का घर घरेलू से। तो अब आप सबको इन सारी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, इन सारी समस्याओं का निवारण बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी बेटा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च वा ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। तो गुरुजी, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मतलब हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के राशिफल का मतलब क्या है, उसका क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, आज का राशि के फल की बात करें तो मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि, आज के दिन आपका कुछ ना कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, घर से संबंधित शुभ समाचार का प्राप्त होगा और आज के दिन ही किसी न किसी मांगलिक अवसर में जाने का भी आपका योग बन रहा है। वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ राशि का आज आर्थिक रूप से दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक रूप से कुछ अच्छा समाचार या कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि की बात करें तो आज रिलेशन में थोड़ा कटुता रहेगी, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के भी आज के दिन योग बन रहे हैं। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा का जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके धन के लिए बहुत अच्छा है, आपके परिवार सुख के लिए काफ़ी अच्छा है, भूमि सुख आपका आज के दिन बन रहा है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में संतान सुख आज के दिन, संतान से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, संतान से रिलेटेड कोई ना कोई आज के दिन मांगलिक कार्य प्राप्त होगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों को आज के दिन कन्या राशि वालों को आज के दिन थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि पेट संबंधी परेशानी, सर में दर्द की, आंखों की प्रॉब्लम आज के दिन बन रही है। तुला राशि की जहाँ तक बात करें तो आज के दिन वैवाहिक सुख के लिए, सौहार्द के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो आज के दिन वृश्चिक राशि वाले साउथ की ओर अगर यात्रा कर रहे हैं तो कृपया ना करें, क्योंकि आज के दिन साउथ की यात्रा में कहीं ना कहीं चोट आदि और एक्सीडेंट के छोटे मोटे योग बन रहे हैं। धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि के भाग्य में केतु बैठने की वजह से आज के दिन बॉस से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है या उच्च कलीग से मनमुटाव के योग बनते हैं, इसलिए धैर्य से आज के दिन काम लेना पड़ेगा। कर्क राशि की मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि के लिए जो आज का दिन काम के लिए, नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आज के दिन मकर राशि वाले कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका परिणाम शुभ दिख रहा है। कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि का आज के दिन का जो धन लाभ है, आपको आज के दिन कोई ना कोई धन लाभ होगा, प्लस रुका हुआ जो पैसा है आज के दिन कुछ ना कुछ आंशिक रूप से आपको मिलेगा। और मीन राशि की अगर बात करें तो आज के दिन खर्चे के योग आपके बन रहे हैं और स्थान परिवर्तन के आज के दिन योग बन रहे हैं। जी, तो गुरुजी हम इस पे और चर्चा करेंगे और बात करेंगे इन सारी चीजों पे। फिलहाल इस वक्त दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं, तो चलिए बात करते हैं। हेलो सर, तृप्ति सुधाकर सोमकुंवर। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए तृप्ति जी। जय माता दी। 9 जुलाई 1992। 9 जुलाई 92। टाइम बताइए। 3:45 PM। 9 जुलाई 1992, 3:45 PM, नागपुर। 3:45 PM नागपुर। 9 जुलाई 1992। तृप्ति सोमकुंवर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं तृप्ति जी? सर, एक्चुअली मेरी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मैटर डिवोर्स तक आ गया है। ओहो, ठीक है जी। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि आपकी तुला राशि बन रही है आपकी। हाँ, वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि आपकी तुला बन रही है। कुंडली के अनुसार अभी शनि की महादशा चल रही है 2005 से 2024 तक। शनि कुंडली के अंदर धनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र में बैठा है, बहुत शुभ नहीं है ये स्थिति। और ये स्थिति आपकी जो चलेगी मई 2019 से और मार्च 2022 तक जो पीरियड चल रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है तृप्ति जी आपके लिए, क्योंकि राहु द्वितीय स्थान में बैठा है, पंचम का स्वामी है, साथ ही साथ दसम का स्वामी है, जो कि मैरिटल लाइफ को कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा धैर्य से काम लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि देखो, जो डाइवोर्स के योग हैं वो आपकी कुंडली के अनुसार
आपकी कुंडली में जहाँ तक बात है कि जो कोर्ट कचहरी तक बात पहुँच रही है, आपका जो है ना शुरू से सप्तम जो सप्तमेश होता है मित्रों, सप्तम का स्वामी यानी कि दाम्पत्य सुख का स्वामी होता है, वो यदि कमज़ोर हो जाए, डिग्री में कमज़ोर बैठ जाए तो बहुत बार दाम्पत्य सुख में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी हम लोग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही स्थिति नज़र आ रही है। अब ये जो समय चल रहा है 2023 तक का, ये बहुत कहते हैं ना आग में घी डालने वाला समय चल रहा है, तो इसने परेशानी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में मैं आपको उपाय ही बता सकता हूँ। उपाय आप क्या करें कि एक तो आप बीज मंत्र करें, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ये मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप एक चांदी का टुकड़ा, चौकोर टुकड़ा रखें, उसको सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने पास रखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लस ये जो साल है, ये साल 2 दिसंबर तक आपका बहुत ही उतार चढ़ाव रहेगा। कभी लगेगा कि मैरिटल लाइफ में सब कुछ सही है, फिर लगेगा कि बिल्कुल ख़राब है। तो अभी एकदम से अभी तो आप अलग हैं और कोर्ट कचहरी या कचहरी तक मामला पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी इसमें संभावना है दिसंबर तक अगर पैचअप हो जाए तो जीवन चल सकता है। जी, तो जैसा गुरुजी आपको बता रहे हैं आप वैसा करिए। आशा करते हैं आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए, इस वक्त दर्शक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गुरुजी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए। स्मिता दीक्षित। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 जनवरी 1982। 20 जनवरी 1982। जी। टाइम बताइए अपना। 4:40 रात। 4:40 रात। जी। स्थान बताइए। स्थान जालौन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, क्या जानना है बताइए। सर ये पता करना है कि हमारी जिंदगी में मतलब जो भी है ठहर सी गई है, आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा, मतलब संतान योग है या नहीं है, हस्बैंड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते कुछ भी। देखिए, कुंडली के अनुसार आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा 2009 से 2029 तक चल रही है। भुक्ति अभी जो 2022 तक गुरु की चल रही है, यानी कि ये जो भुक्ति है ना, ये तो काफ़ी ख़राब है आपकी। इसमें संतान के योग तो बन रहे हैं, लेकिन संतान बहुत बार क्या होता है कि गुरु उच्च का ना होने पे, नीच राशि में, अपनी शत्रु राशि में बैठने से बहुत बार हम गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोगों की ये समस्या होती है और ये बैड पीरियड में ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको गुरु को उच्च का करना पड़ेगा, वही आपके मेरिट का कारक है, वही आपके संतान सुख का कारक है। तो आप एक मंत्र का जाप डेली करें, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ये मंत्र का जाप आपको करना है। और हो सके एक पुखराज 8:15 से 10 रत्ती के बीच में, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार आप उसको धारण करें। अष्ट धातु में तर्जनी उंगली में धारण करें, उससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि सौंफ आपको लेनी है मंगलवार को, लाल कपड़े में सौंफ बांध के सिरहाने के नीचे रखोगे तो पति देव से भी थोड़ा प्रेम और थोड़ा सा आदर आपको मिलेगा। लाल कपड़े में सौंफ बांध के मंगलवार को सिरहाने के नीचे अपने और पति देव के रख देना। मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। मंगल अच्छा होगा तो घर में लड़ाई झगड़े और बाधा क्लेश तनाव कम होगा। जी, तो जैसा गुरुजी आपको बता रहे हैं वैसा करिए। तो दर्शकों, आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, आप उसका निवारण जानना चाहते हैं या उन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं, गुरुजी से अपनी समस्याओं का सॉल्यूशंस पा सकते हैं। अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा है, कार्यक्रम के थ्रू बात नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, हम अगले दर्शक से बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए। मेरा नाम अन्ना साहेब मनोहर शिंदे है। हाँ हेलो, 29 अगस्त। हिंदी में बोलिएगा। हाँ 29 है। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, आप दोबारा मुझे कॉल कर लीजिएगा। आवाज़ ही नहीं आ पा रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए, बहुत बार क्या होता है, आप प्रोग्राम देखते हैं तो आप दूसरे कमरे में जाके या नेटवर्क क्षेत्र में जाके मुझे कॉल कीजिएगा, और फिर भी कॉल नहीं मिल पाती क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, लाइव प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है और आप चाहते हैं कि लाइव में बात हो जाए। लाइव में बात होगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपकी आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो फ़ोन जो है डाइवर्ट संस्थान में कर देगा। वो भी आप डोंट वेरी, आप वहाँ पर हमारे आचार्य को डेट ऑफ बर्थ लिखाइए, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना फ़ोन नंबर लिखाइएगा। कॉल बैक भी आएगी। और जब कुंडली विश्लेषण हो जाएगा, कुंडली विश्लेषण दर्शकों कोई खेल बात नहीं है, टाइम लगता है उसमें, तो आप 24 घंटे की प्रतीक्षा कीजिएगा, आप पे कॉल बैक आ जाएगा। जी,
तो रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं नीलम रत्न के बारे में। देखिए, नीलम को नीलमणि, ब्लू सफ़ायर और नीला भी कहा जाता है। ये जो है भारत, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में पाया जाता है। नीलम के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड खनिज होता है जो ऊर्जा का कुचालक होता है, इसे धनात्मक भी कह सकते हैं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होने से ये क्या होता है, ऊर्जा का धनात्मक हो जाता है, इसलिए जल्दी इफेक्ट करता है और गर्म रत्न होता है। और नीलम जो है वो बैगनी, नीला, पानी के रंग का या रॉयल ब्लू किस्म का पाया जाता है। सबसे अच्छा जो नीलम जो होता है वो कश्मीर का होता है। नीलम के क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आप रोगों को दूर करने के लिए नीलम रत्न पहन रहे हैं तो 4 रत्ती से कम आपको धारण करना चाहिए। खासकर हड्डियों से संबंधित रोग, डिप्रेशन से संबंधित रोग या आप किसी निर्णय शक्ति से संबंधित रोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। यदि नीलम आप 5 रत्ती से ऊपर पहनते हैं तो वो ज्योतिष में काम करता है, और 5 रत्ती से नीचे पहनते तो वो बीमारियों के लिए काम करता है या ज्वेलरी के लिए काम करता है, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसलिए ज्योतिष के हिसाब से अगर आपको नीलम का लाभ लेना है तो 5 रत्ती से ऊपर का पहनना पड़ेगा। देखिए, नीलम जो है वो 7 दिन के अंदर अपने अच्छे और बुरे परिणाम दिखा देता है। नीलम धारण करने से व्यक्ति जो है निडर हो जाता है और वाणी में परिपक्व हो जाता है या प्रवीण हो जाता है। और नीलम किन लोगों को सूट करता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि लगन में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, नवम में बैठा है, दसम में बैठा है या एकादश भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को नीलम बहुत सूट करता है। और राशि की बात कर ले तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को नीलम 90% अच्छा इफेक्ट देता है। तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों को नीलम पहनने से 72% अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार से मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि वाले अगर नीलम पहन ले तो उनका डिमोशन हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके वाद विवाद झगड़े हो जाते हैं। तो इन राशि वालों को नीलम पहनने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और 5वीं बात मित्रों, कि आप जब भी नीलम पहनते हैं तो याद रखिएगा कि नीलम सूट करने के लिए आपको अपने माता पिता, अपनी स्त्री, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यदि आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे स्त्रियों की तो नीलम आपको बहुत नेगेटिव रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5वें पॉइंट के अंदर ही दूसरा जो पॉइंट है वो है कि नीलम को हमेशा चांदी या अष्ट धातु में धारण करें। कुछ लोग उसको सोने में धारण कर लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है। ऐसे में क्योंकि नीलम जो है ऊर्जा का धनात्मक है और सोना भी ऊर्जा का धनात्मक है, तो ऊर्जा जो बहुत ज़्यादा बनने लगेगी, जिस कारण से आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आने लगेगा, आप गाड़ी तेज़ चलाने लगोगे, एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बन जाएंगे या लड़ाई झगड़ा, आप किसी की बात को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो अक्सर क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति नीलम को सोने में धारण करता है वो इम्पेशेंट हो जाता है। तो ऐसे में आपको नीलम को चांदी या अष्ट धातु में धारण करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय माता। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका रत्न ऊर्जा हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए हम अपने दर्शकों से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए आकांक्षा जी। 27 अगस्त 2001। 27 अगस्त 2001। हाँ जी, टाइम बताइए। टाइम है 10:25 सुबह के। 10:25 सुबह के। क्या जानना चाहती हैं बताइए। जी, मुझे इस बार मेरा 12th है, तो मुझे अपना आगे करियर का पूछना था कि कैसी परसेंटेज रहेगी, और मेरी तबीयत भी नहीं सही रहती है, मुझे PCOD है। देखो, तो वो मतलब कब कुंडली तो आपकी अच्छी है, बुध आदित्य योग है, प्लस आपका चंद्रमा अच्छा। आप टेक्निकल एजुकेशन या साइंस से रिलेटेड एजुकेशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। लेखन, टेक्निकल, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट अच्छा है आपके लिए। जी। अभी आप क्या लेने की सोच रही हैं? जी, मैंने तो कॉमर्स है, कॉमर्स साइड ली है मैंने।
हाँ तो लेखन बताया ना मैंने, लेखन मतलब अकाउंटिंग ही होता है। हाँ हाँ। हाँ उसमें भी आपका अच्छा है, प्लस उसके साथ में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जा रही हैं उसमें भी अच्छा है आपका। तीसरी चीज़ आपका विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी अच्छा है आपका। तीनों में से एक कोई भी ले लीजिएगा, आपका अच्छा है जी। और मेरी 12th में परसेंटेज कैसी रहेगी? परसेंटेज बहुत बढ़िया रहेगी बेटा आपकी, आप चिंता ना करो, आपकी बहुत बढ़िया रहेगी परसेंटेज में जी। कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कहूँगा आपकी कुंडली में देखो अभी शुक्र की दशा चल रही है, थोड़ा हेल्थ की जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसके लिए आप एक उपाय कर लो। उसके लिए उपाय आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्र देवता का बीज मंत्र एक तो इसको जाप करना है बेटा, ओम शुम शुक्राय नमः। और शुक्रवार को फिरोजी रंग का यानी कि आसमानी रंग का कपड़ा जरूर धारण करा करो, उससे आपके शुक्र यानी कि लग्नेश यानी कि शरीर के ग्रह को बल मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपके शरीर में वृद्धि करेगा, तो उसको आप जरूर करें। ठीक है जी जी। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है जी। तो जैसा गुरुजी बता रहे हैं वैसा करिए। फिलहाल दर्शक बहुत सारे हमारे साथ बने हुए हैं, इस वक्त बात करना चाहते हैं गुरुजी से और अपने समस्याओं का निवारण जानना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने अगले दर्शक से। हेलो जी, अनु प्रसाद नाम है, 24 सितंबर 1977 डेट ऑफ बर्थ है। ये दिन का 10:20 में जन्म और बोकारो डिस्ट्रिक्ट जन्म स्थान। आपकी आवाज ना मैंने तो क्लियर आ नहीं पा रही है महाराज जी। 24 सितंबर 1977 है आपका, टाइम बताइए। 10:30 बजे, 10:20 में, क्या जानना चाहते AM हैं? दिन सुबह का 10:20। हाँ 10:20 और बोकारो स्टील आपने बताया है जन्म स्थान जी बोकारो। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए। गुरु जी अभी एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था 2010 में, तो अब रिजाइन कर दिया है यूपीएससी के ये में, और फिर उसके बाद कहीं कुछ हुआ भी नहीं, तो फिर अभी तक ही फिर ज्वाइन भी नहीं किया। प्राइवेट में मन नहीं था तो पीसीएस की तैयारी कर रहा था, तो पीसीएस में होगा या नहीं होगा, अभी तक शादी भी नहीं हुई है। और शादी के लिए प्रस्ताव बहुत आए लेकिन मैं ही नहीं कर पाया, मतलब इच्छा ही नहीं हुई। एक लड़की से भी प्रेम करता था तो उसमें भी असफल रहा, वो भी नहीं चाहती। और दूसरी चीज है कि हमारा जो जमीन था कुछ मैं खुद के पैसे से परचेज किया था, वो भी मेरा मतलब फंसा हुआ है, वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं। देखिए पहली चीज आपने कहा कि मैं कुंडली के अनुसार जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी शनि की दशा है। शनि की दशा 2015 से 2034 तक चल रही है। शनि केतु के नक्षत्र यानी कि मघा नक्षत्र में बैठा है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बढ़िया है। अब उसके अंदर अंतर देख लेते हैं। देखिए शनि में बुध आपका चलेगा 2019 से 2021 तक, यानी अगस्त 2021 तक बुध अच्छा है। यानी कि अभी क्या है 2019 से 2021 के बीच में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, उसमें चांसेस आपके हैं। लेकिन बुध ग्रह ऐसा है, आपको मैं पहले ही बता दूं, पहली बार में क्लियर नहीं करता है, दूसरी बार में क्लियर होता है। तो 2019 वाला तो थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं। 2020 का जो आपका एग्जाम आएगा उसमें चांसेस पूरे हैं। आप हौसला ना हारे, आप करते रहें। साथ ही साथ आप अपने कुंडली के ग्रह के हिसाब से आप एक नीलम रत्न जरूर पहने। नीलम 7.25 रत्ती का अष्ट धातु में मध्यमा उंगली में पहनेंगे तो आपकी कुंडली में जो शनि जो राजयोग बना रहा है वो क्या हो गया कि वो सिंह राशि में बैठ गया है। शनि 10वें स्थान में सिंह राशि में बैठा है, जो कि उसके शत्रु की राशि है, इसलिए आपका राजयोग कंप्लीट नहीं बन पा रहा है। अब आपको सही राजयोग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीलम पहनना पड़ेगा अष्ट धातु में, और एक शनि के मंत्र का जाप भी करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ये शनि का बीज मंत्र है, इसका जाप करें। और 10 शनिवार को एक उपाय करना है आपको, 10 बादाम लेने, काले कपड़े में बांध के अपने घर में जो अंधेरी जगह है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहां पर रखिएगा, ताकि आपका जो कर्म स्थान है वो एक्टिवेट हो जाए। जी, तो जैसा गुरुजी बता रहे हैं वैसा करिए। आशा करते हैं आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिलहाल बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। गुरुजी सुन रहे हैं, बताइए जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अनिल छेत्री जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अनिल जी। 26 जनवरी 1968। 26 जनवरी 1968। जन्म है दार्जिलिंग। जन्म कहाँ पे?
दार्जिलिंग। अच्छा जी, और समय बताइए अपना। और सुबह का 10:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं अनिल जी, बताइए। सर मेरा काम क्या है कि काम होते 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 आखिरी में रुक जाता है, काम होते नहीं है। क्या हाँ? क्या काम करते हैं आप? हाँ जी। क्या काम करते हैं बताइए। नहीं, काम तो मैं क्या बोलते आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। हाँ, आर्मी से, और या प्राइवेट जॉब करता हूँ। कोई भी काम करने लगता हूँ तो आखिरी में मेरा काम रुक जाता है, और पैसे बहुत फंसे हुए और पैसे नहीं निकल नहीं रहे सर। अच्छा अच्छा, देखो कुंडली के अनुसार मैं अगर आपको देखूं तो आपका जो है कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। 2015 से 2022 तक मंगल की महादशा है। मंगल आपके व्यय भाव में बैठा है। अनिल जी, ये दशा तो बहुत बढ़िया नहीं है, कहीं ना कहीं आप भाग्य से मात खा रहे हो। आपका जो नवमेश है वो द्वादशेश में पहुंच गया है, यानी कि नवमेश होता है भाग्य का स्थान। और मैं हर बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ 6, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह चला जाता है तो वो फल नहीं देता अपने भाव का। अभी आपके साथ में क्या हो गया, मंगल जो है आपका धनेश है यानी धन भाव का स्वामी है, नवमेश यानी कि भाग्य भाव का स्वामी है, और व्यायेश में बैठ गया है। तो ऐसे में क्या है, आपके जो राजयोग हैं, धन योग हैं, भाग्य योग है, वो कहीं काम नहीं आ पा रहे। इसके लिए आपको उपाय करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक तो ये मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप एक मूंगा जरूर पहने। मूंगा आप गले में पहने, 15.25 रत्ती का मूंगा अष्ट धातु में आपको पहनना पड़ेगा। मूंगा पहने हूँ गुरुजी। कितने रत्ती का है? थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। 6 रत्ती का है। हाँ, 6 रत्ती का है। उससे नहीं, आपको 15.25 रत्ती का लेना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको। अच्छा, 15.25। उसको पावरफुल करना पड़ेगा, क्योंकि वो धन का भी स्वामी है। देखिए, वो धन का भी स्वामी है, वो भाग्य का भी स्वामी है। तो आपको जो आपने 6 रत्ती का करा ना, अगर वो डबल भी हो जाता तो एटलीस्ट आपको अच्छा फल देता, क्योंकि 2 भाव का स्वामी है। तो कम से कम आप 15 रत्ती का पहनो महाराज। ठीक, उसको पहनो और साथ में ओम अंग अंगारकाय नमः ये मंत्र का जाप करो। और किसी भी मंगलवार को लाल कपड़े में सौंफ बांध के अपने पास, अपने सिराने के नीचे रख दो। क्या बांध के सर? सौंफ होती है ना जी, उसको लाल कपड़े में बांध के उसको अपने सिराने के नीचे रखोगे तो आपको मंगल से रिलेटेड जो बाधा है वो धीरे धीरे करके खत्म होगी। बाकी पूरा जो अच्छा रिजल्ट है अनिल जी आपको मिलेगा इस दशा के बाद, 2022 के बाद। ठीक है महाराज। तो दर्शकों, ऐसी भी कोई भी समस्या आपके जीवन में है, आप उनसे परेशान हैं और उसका सलूशन ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे बाहर निकल सकते हैं उन परेशानियों से, तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने समस्याओं का निवारण जान सकते हैं। फिलहाल दर्शक बने हुए हमारे साथ, चलिए बात करते हैं दर्शकों से। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम बताइए। मेरा नाम हसमुख जैन है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए हसमुख जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ गुरुजी है, महीना तारीख है 1 तारीख 4th महीना, 4th महीना, ठीक है जी। और ईयर है 1974, 1974। 1974। टाइम बताइए। टाइम शाम को 6:25 और जन्म स्थल राजस्थान में जोधपुर। 6:25 राजस्थान में जोधपुर, ठीक है जी। हाँ, शाम को 6:25 राजस्थान जोधपुर जन्म स्थल। ठीक है जी। क्या जानना चाहते हैं हसमुख भाई? गुरुजी, पहले तो ये कि मैं अभी हाल फिलहाल बैंगलोर में रहता हूँ, तो मैं 2020 में बॉम्बे शिफ्ट होना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो क्या मैं 2020 में बॉम्बे शिफ्ट हो सकता हूँ? अगर हो सकता हूँ तो वहाँ मैं कौन सा बिजनेस करूँ? एक दूसरा, मेरे को शेयर बाजार में बहुत बड़ा पैसों का नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। तो उसका कोई उपाय? और तीसरा है, वो मेरे को शांति नहीं है, मन में एक उदासी सी रहती है। हाँ? मन में उदासी सी रहती है, शांति नहीं है, शांति। देखो महाराज, ऐसा है ना, मैं बताता हूँ, सब ना समय की चीज़ होती है। जब हम जन्म लेते हैं ना तो सब हसमुख ही जन्म लेते हैं। याद रखिएगा कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम हसमुख होते हैं। बाद में हमारी जो दशा होती है, जो हमारा टाइमिंग होता है, उसके अनुसार कोई आदमी
का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसकी दशा बचपन से ही अच्छी चल रही होती है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब कर लेता है। कोई आदमी थोड़ा सा लेजी किस्म का हो जाता है, कोई आदमी क्रोधी किस्म का होता है, कोई आदमी झगड़ालू किस्म का होता है, कोई आदमी नेगेटिव किस्म का हो जाता है। कारण क्या है, दशा का इम्पैक्ट पड़ता है। जो टाइम है ना हमारी कुंडली में जो टाइम, वो हम पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। और समय देखिए, जितने भी बड़े विद्वान हैं, कोई ईश्वर को मानता है, ठीक है जी, कोई प्रकृति को मानता है, कोई समय चक्र को मानता है, तीनों को कोई ना कोई मानता है। तो वो कहीं ना कहीं समय चक्र को भी आप ईश्वर ही कह सकते हैं। और आपका जो समय चक्र है अभी, वो देखा जाए तो आपका शुक्र की महादशा चल रही है 2011 से 2031 तक। शुक्र जो है कहीं ना कहीं जो बैठा हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मंगल ये अष्टम दशा है। और उसके अंदर जो भुक्ति चल रही है, भुक्ति आपकी राहु की चल रही है, यानी कि 2018 से 2021 तक जो आप चाह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, मैं व्यापार कर लूँ, कुछ भी नहीं होगा महाराज। ये दशा तो बिल्कुल नेगेटिव है। उसके बाद आप सोच सकते हैं ट्रांसफ़र के बारे में, कोई काम के बारे में। पहले तो अपने आप को सर्वाइव तो कर लो महाराज इस दशा में। ये दशा तो बहुत नेगेटिव है, बल्कि आपको नुकसान कर देगी, आपके रिलेशन बिगाड़ देगी, आपका धन धान्य के लिए खराब है, क्योंकि इसकी तृतीय में बैठा राहु है, और इसकी दृष्टि कहाँ पर है, इसकी दृष्टि भाग्य में है, नवमेश में। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले इसका मंत्र का जाप करो, ओम राम राहुए नमः। एक तो इस ग्रह के मंत्र का जाप करो। दूसरी चीज, इसके लिए एक त्रयोदशी डायमंड आता है, उसको 50 सेंट से 1 कैरेट तक का पहन लेना महाराज। जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी ना हो तो 50 सेंट का पहन लेना। थोड़ा सा बजट अगर कर सकते हैं तो 1 कैरेट तक का पहन लेना। तो उसको मध्यमा उंगली में पहना जाता है, अष्ट धातु में पहना जाता है। ये करना है, और बाकी 2021 तक अभी शांत बैठे रहना है, कोई नहीं सोचना। जो नुकसान हो रहा है उसको होने देना है, क्योंकि अगर अभी आप कुछ और करोगे तो और नुकसान होगा। तो अभी व्यापार नहीं करना, ठीक है जी, और प्रयास करते रहना। हो सकता है 90% प्रयास आपके असफल रहे, होंगे ही होंगे, क्योंकि दशा नेगेटिव है। लेकिन किए गए जो कर्म होते हैं हमारे, वो हमें बुरा टाइम ना हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बुरे टाइम को डर के बैठ गए तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। बुरा टाइम में अगर हम सीखें कि जीवन में नेगेटिव समय पे किस किस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया, नेगेटिव समय में कौन कौन लोग मेरे संकट में करीब रहे, तो ये चीज़ें सिखा के जाती है। जब सिखा के जाती है तब आदमी और जब उसका अच्छा टाइम आता है तो वो उसका सदुपयोग ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जिस व्यक्ति ने नेगेटिव टाइम ही नहीं देखा तो वो व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने पॉजिटिव टाइम का सदुपयोग नहीं कर सकता हमारा, जितना जिसका नेगेटिव पीरियड के बाद जो पॉजिटिव पीरियड आएगा वो सदुपयोग करेगा। तो आप चिंता ना करें, 2021 के बाद आपका अच्छा पीरियड है। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। जय माता जी। तो ऐसी कोई भी समस्या है आपकी जीवन में तो कॉल करके बात कर सकते हैं गुरुजी के साथ। और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं। अगर गुरुजी से कार्यक्रम के दौरान बात नहीं हो पा रहा है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। गुरुजी, आप आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किए, उनके सारे समस्याओं का आपने निवारण बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी बेटा, आपका भी, और जय माता दी भक्तों। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।